हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोग जैसा कि आपको पता है कि 15th ऑफ ये जून जुलाई सॉरी 15th ऑफ जून 2024 से हम लोग ये आरएएस जो जनरल इंग्लिश है उसका जो कंटेंट है उसे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू गिव अ इंट्रोडक्टरी क्लास, है ना। एक इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोग कर लेते हैं जिसमें हम लोग को ये पता चले कि व्हाट कंटेंट इज गिवन इन द सिलेबस, है ना, कि सिलेबस में क्या कंटेंट दिया हुआ है एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी और हमें क्या स्टडी करना है। ठीक है, तो हम उस पर्सपेक्टिव को लेके इंट्रोडक्टरी क्लास एक ली है जिसमें हम लोग सिर्फ टॉपिक्स पे बात करेंगे कि उसके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है ना। अब जो लेटेस्ट जो वैकेंसी निकलेगी जैसे 24 या 25 में जो भी वैकेंसी आएगी आरएस की, तो उसमें मे भी सिलेबस चेंज हो जाए या वट एवर, जो भी हम लोग को नहीं पता। लेकिन हम लोग प्रीवियस जो सिलेबस है उसे बेस बना के हम लोग इस क्लास को ये जो एक सीरीज है इसको स्टार्ट कर रहे हैं ना। पर कितना चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो चेंज होता नहीं है, कुछ एक आध टॉपिक होंगे, तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आरएस मेंस का जो सिलेबस है उसको करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं आरएस मेंस की। ठीक है, आरएस मेंस की। ठीक है, और उसमें भी हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो जनरल इंग्लिश है उसको लेके चल रहे हैं ना। हमारा जो सीरीज है वो इंग्लिश की जो जनरल इंग्लिश है उस पर बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 की अगर हम बात करें कि इसका अगर हम पार्ट ए की बात करें तो ये किस पे बेस्ड है, ग्रामर पे, है ना। ये किस पे बेस्ड है, ग्रामर पे। ये ग्रामर बेस्ड है और कितने मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है ना। ये 20 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम इसके जो इसका जो क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं, जो मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो देखिए सबसे पहले 10 सेंटेंसेस जो सेंटेंसेस होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू एरर्स। आपको 10 सेंटेंसेस ऐसे दिए जाएंगे, है ना। 10 सेंटेंसेस ऐसे दिए जाएंगे जिनमें कुछ एरर्स होगी। अब एरर जनरल सी बात है कि ग्रामेटिकल एरर होगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी जिसमें आर्टिकल्स रिलेटेड भी हो सकती है। अब जैसे पिछले जो हम 2021 का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, रमेश गुप्ता इज अ एमबीबीएस। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, रमेश गुप्ता इज अ एमबीबीएस, है ना। अब हमको ये पता है कि यहाँ पर जो ए है ये एरर है ना। इसकी जगह आना क्या चाहिए, एन एमबीबीएस आना चाहिए, है ना। एन एमबीबीएस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये जो एम है इसकी साउंड एम होती है ना। तो साउंड क्या है, साउंड जो आ रही है वो किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है ना। साउंड वोवल की यहाँ पर आ रही है, इसीलिए ये एन एमबीबीएस होना चाहिए। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, नाउन से रिलेटेड आ सकता है, टेंस से रिलेटेड आ सकता है, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड आ सकता है, या कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड आ सकता है। यानी जो आपके इसमें कंटेंट दिया हुआ है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, वही एरर्स आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंग्लिश को डीप में घुसने की जरूरत नहीं है कि हमें नाउन भी पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है, हमें वो भी पढ़ना है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है। देखिए हम जब किसी टॉपिक को लेके चलेंगे तो हम उसकी मीनवाइल, है ना, मीनवाइल हम लोग अलग अलग जो जो भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होगा उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस तरह से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। हम पॉसिबिलिटी को लेके भी चलेंगे ना कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे, राइट। तो एक तो देखिए ये एरर्स है, 10 सेंटेंसेस इसके आते हैं, तो आप मान के चलिए कि 10 मार्क्स इसके हो गए। 10 सेंटेंसेस है तो 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद में ये 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स और बचते हैं। तो वो 10 मार्क्स में क्या होता है, देखिए अब देखिए ये जो 10 मार्क्स का जो ये है इसमें देखिए इसके बाद देखिए कुछ टॉपिक्स और है जिसमें हम लोग ले लेते हैं। देखिए एक आर्टिकल एंड डिटरमाइनर है, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर। अब ये आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स के अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये एरर में ही क्वेश्चन आ जाएगा इसका। ठीक है, ये एरर में आ जाएगा। ठीक है, फिर है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का भी अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी आपका एरर में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, एक है टेंसेस, है ना, टेंसेस रिलेटेड जो वर्ब रिलेटेड जो एरर होंगे वो भी उसमें एरर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, मोडाल्स,
है ना, मोडाल्स भी उसमें कवर हो जाएंगे एरर में, ठीक है। फिर है ये वॉइस, वॉइस में क्या आती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो ये भी आपके एरर में ही कवर हो जाएगी। एंड एक आता है आपका नरेशन, नरेशन दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से उसमें एरर में ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास में, तो नेक्स्ट जो 10 सेंटेंसेस जो हमारे पास में आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे, देखिए वो आएंगे आपके सिनोनिम्स, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड, है ना। आएंगे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, है ना, वर्ड्स, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं,